हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ पर। फ्रेंड, विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में सौरमंडल तथा कुछ ग्रहों के बारे में पढ़े थे। तो चलिए उसके आगे फिर से शुरू करते हैं। पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य। आकृति पृथ्वी के भूभाग या जियोइड है। अक्ष ध्रुवीय व्यास इसका 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास इसका 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि या घेरा जो है 40,008 किलोमीटर है। विषुवत रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है। इसका द्रव्यमान 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है। वहीं जलीय भाग 71% है, स्थलीय भाग 29% है। आयतन इसका 10.83 × 10⁻11 घन किलोमीटर। औसत घनत्व पृथ्वी का 5.52, वो भी पानी के घनत्व के सापेक्ष में। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल के क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी की परिभ्रमण समय कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। मतलब एक वर्ष में पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं। वहीं परिक्रमण वेग पृथ्वी का 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। परिक्रमण मार्ग की लंबाई 96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से माध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 16 सेकंड। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो माउंटेन एवरेस्ट की है, जो 8,848 मीटर है। मतलब 8 किलोमीटर 848 मीटर। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर। मैरियाना ट्रेंच लगभग 11 किलोमीटर। आगे चलते हैं। बृहस्पति शनि पर कौन सी प्रमुख गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो ये सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर देखा जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट कुछ, यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो फ्रेंड्स हमारे वर्ष की अवधि भी कम हो जाएगी। इसकी संभावना सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, वे दो ग्रह जिनकी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। हेल-बोप तथा हाइली क्या है? तो यह एक उच्छल तारा है। फ्रेंड्स, ग्रहों के संबंधित कुछ तथ्य है, इसको पढ़ लेते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूर जो है स्थित ग्रह वो वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। आगे चलते हैं। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह। उछलने वाला ग्रह या वलय युक्त ग्रह ये शनि और अरुण हैं। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह
तो वरुण है। सबसे छोटे वर्ष वाला बुध है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है, क्योंकि फ्रेंड्स यह सब सूर्य से बिल्कुल निकट में स्थित है बुध ग्रह। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह बृहस्पति है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र है। सामान्य परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल ग्रह है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल ग्रह है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल ग्रह है। फ्रेंड्स इसके ऊपर समान अवधि वाला वो भी मंगल ग्रह है, और परिभ्रमण वाला भी मंगल ग्रह। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह अरुण ग्रह है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध ग्रह है, क्योंकि यह छोटा भी है इसलिए सर्वाधिक तीव्र गति से घूमता। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण ग्रह। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम की दिशा में होता है शुक्र और अरुण। फ्रेंड्स यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंड सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हरित ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो यह सिलिकेट का बना होता है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चाँद को क्या कहते हैं? इसे ब्लू मून कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स 84 वर्ष लगता है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को सूर्य का जुड़वा तारा कहते हैं। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष पर झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और उसके अक्ष के झुकाव के बराबर होता है? तो यह मंगल ग्रह के संबंध में है। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के ग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। वे ग्रह जिसके चारों ओर वलय होते हैं उसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह में है। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरेस है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सूर्य ग्रहण केवल भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो केवल पूर्णिमा को होता है। अगला क्वेश्चन, शांति का सागर किस ग्रह पर स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। फोबोस और ट्यूबोस किसके उपग्रह हैं? तो यह मंगल के उपग्रह है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थित अवस्था सबसे अनुकूल है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होता है। जब अर्धचंद्र
होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। कृष्ण विवर अंतरिक्ष में एक पिंड किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इसका क्या कारण है? उच्चतम घनत्व। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 हो जाता है। यानी कि आप पृथ्वी पर अगर 60 किलो हैं तो आप चंद्रमा पर जाएंगे, वहाँ आपका वजन 10 किलो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र? कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया एस चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला तारा साइरस या डागस्टार है। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इकारस है। अगला क्वेश्चन, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से पॉइंट आ गया है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में ही घूमती रहेगी। अगला क्वेश्चन, ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल की ओर। अगला क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाता है। उल्का को कहते हैं टूटता हुआ तारा, को हम उल्का कहते हैं। फ्रेंड्स, नीचे दिया है कुछ ग्रह तथा उनके उपग्रहों की संख्या। ये भी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पृथ्वी के एक उपग्रह है केवल चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, वहीं शनि के 82 उपग्रह हैं, अरुण के 27 उपग्रह हैं, वरुण के 14। फ्रेंड्स, तो सबसे अधिक यदि पूछ लेता है पेपर में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं तो शनि के हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। वर्ष 1984 में बी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई। फ्रेंड्स, ओजोन छिद्र जो कि समताप मंडल में स्थित होता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।